हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल KLD स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के 51 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं। ऑप्शन ए है चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी है तंग और मैली, ऑप्शन सी है फिसलन वाले, ऑप्शन डी है तंग और टेढ़ी। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है रावी नदी के तट पे, ऑप्शन बी है झेलम नदी के तट पे, ऑप्शन सी है ब्यास नदी के तट पे, ऑप्शन डी है सतलज नदी के तट पे। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, रावी नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है रावी नदी के तट पे, ऑप्शन बी है झेलम नदी के तट पे, ऑप्शन सी है ब्यास नदी के तट पे, ऑप्शन डी है सिंधु नदी के तट पे। सो इस प्रश्न का सही आंसर है आप ऑप्शन डी, सिंधु नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी है विशाल अन्नागार, ऑप्शन सी है 2 मंजिला मकान, ऑप्शन डी है स्तंभ हाल। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है चनहूदड़ो, ऑप्शन डी है मोहनजोदाड़ो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है ज्ञात नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन ए है आर्य सभ्यता के साथ, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रोपड़, ऑप्शन डी है मोहनजोदाड़ो। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए है नटराज की मूर्ति, ऑप्शन बी है नरसिम्हा की मूर्ति, ऑप्शन सी है बुद्ध की मूर्ति, ऑप्शन डी है नृत्य करती हुई मूर्ति। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, नृत्य करती हुई मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? ऑप्शन है सिंधु घाटी का, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया का, ऑप्शन सी है मिस्र का, ऑप्शन डी है फारसी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन है ग्रेट बाथ, ऑप्शन बी है ग्रेट गैनरी, ऑप्शन सी है असेंबली हॉल, ऑप्शन डी है आयताकार भवन। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट गैनरी। ग्रेट गैनरी दोस्तों, ग्रेट गैनरी को ही विशाल अन्नागार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी है बढ़ईगिरी। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी है पशुपति की, ऑप्शन सी है ब्रह्मा की, ऑप्शन डी है इंद्र की। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हड़प्पा टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है विलियम बंटन, ऑप्शन बी है जॉन बंटन, ऑप्शन सी है चार्ल्स मैसन्स, ऑप्शन डी है दयाराम साहनी। सो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी चार्ल्स मैसन्स। ऑप्शन सी चार्ल्स मैसन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1921 में, ऑप्शन डी है 1922 में। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामी की सभ्यता, ऑप्शन सी है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन डी है फारसी की सभ्यता। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है सोना। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन सी है मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन डी है लरकाना से। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए है गेहूं और जौ, ऑप्शन बी है चावल और जौ, ऑप्शन सी है चावल और गेहूं, ऑप्शन डी है चावल। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लोथल को, ऑप्शन बी हड़प्पा को, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो को, ऑप्शन डी है लरकाना को। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो को। दोस्तों मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 18 लाख वर्ग किमी, ऑप्शन बी है 19 लाख वर्ग किमी, ऑप्शन सी है 10 लाख वर्ग किमी, ऑप्शन डी है 13 लाख वर्ग किमी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 13 लाख वर्ग किमी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थीं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी की 2 राजधानियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन ए कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन बी है नवपाषाण युगीन सभ्यता, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण युगीन सभ्यता, ऑप्शन डी है लौह युग की सभ्यता। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ऑप्शन ए जनजाति, ऑप्शन बी ग्रामीणी, ऑप्शन सी शहरी, ऑप्शन डी अयावर या खाना बदोश। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंधु घाटी सभ्यता के सेकंड पार्ट को हम जल्द ही लेकर आएंगे।